नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ कि कुंडली के आधार पर हम ये कैसे जान सकते हैं कि जीवन में भाग्य का सुख हमें कैसा प्राप्त होगा। तो भाग्यवान जो व्यक्ति होता है तो उसको जीवन में समस्त सुख अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। भाग्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बात कुंडली के आधार पर भाग्य के सुख को देखने की हो तो सबसे पहले कुंडली में नवम स्थान को देखा जाता है। नवम स्थान का स्वामी जो होता है वही हमारा भाग्य का स्वामी कहलाता है। उसको हम भाग्येश कहते हैं। यदि भाग्य का सुख उत्तम है तो हमको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं उठाना पड़ेगा, अर्थात हमारा जीवन सुखमय होगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से हमारा जीवन परिपूर्ण रहेगा। स्त्री, पुत्र इत्यादि का सुख उत्तम रहेगा। तो भाग्य का सुख यदि उत्तम है तो सभी सुख हमारे जीवन में घटित होते हैं। समस्त प्रकार के सुखों का हमें फल प्राप्त होता है। तो आज एक ज्योतिष का ऐसा नियम है जिस नियम के आधार पर हम भाग्य के सुख के विषय में जान सकते हैं। जो केंद्र होते हैं कुंडली में, पहला, चौथा, सातवां और दसम भाव ये केंद्र स्थान होते हैं। इनको विष्णु के स्वरूप माना गया है। और जो पंचम, नवम और एकादश है ये त्रिकोण भाव हैं। पंचम नवम मूल त्रिकोण भाव हैं। जब हमारी कुंडली में केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनता है तो यह सबसे उत्कृष्ट योग होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होता है, भाग्य के सुख को भोगने वाला होता है। आज हम आपको ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र बताते हैं जो जिस जातक की कुंडली में होता है वो जातक अत्यंत भाग्यवान होता है, भाग्य का सुख उत्तम होता है। तो भाग्य के सुख को देखने के लिए भाग्यवान योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, तो इसके लिए नियम है कि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी यदि किसी भी प्रकार से आपस में संबंध बनाते हुए एक ही राशि पर केंद्र में स्थित हो जाए, अर्थात चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, चाहे लग्न में बैठे, चाहे चतुर्थ में बैठे, चाहे सप्तम स्थान में बैठे, चाहे आपके कर्म स्थान में विराजमान हो जाए तीनों ग्रह, तो यह योग भाग्यवान योग कहलाता है। इस कुंडली के माध्यम से आप इसको समझ भी सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, पंचम भाव का स्वामी बुध है, नवम का स्वामी शनि है और सूर्य, बुध, शनि ये तीनों केंद्र में दसम स्थान में बैठे हैं। यह इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। उसको भाग्य का सुख प्राप्त होता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, वो समस्त सुखों को भोगता है। तो आप लोग फिर इस नियम को देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी कुंडली में इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऐसा योग जिस भी जातक की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति अनायास ही भाग्यवान होता है। गरीब परिवार में भी जन्म लेने के बाद वो कठिन परिश्रम करता हुआ
समस्त सुखों को प्राप्त करता है। फिर समझ लीजिए चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है। पंचम भाव में कन्या राशि है, इसका स्वामी बुध है। नवम में मकर राशि, इसका स्वामी शनि है। तो सूर्य बुध शनि तीनों एक साथ केंद्र में बैठे हैं। ये ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि एक छोटे से परिवार में उत्पन्न होने के बाद अपने भाग्य और अपने पौरुष के कारण उसने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त किया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल के कार्यक्रम में हम आप लोगों को बताएंगे कि जीवन में भाग्योदय किस वर्ष होगा। इसको जानने का क्या तरीका है, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारा भाग्योदय वर्ष कौन सा है, हमारा भाग्योदय हो चुका है या भाग्योदय होना बाकी है, किस वर्ष के पश्चात हमें हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग्योदय के बाद में ही व्यक्ति का जीवन स्थिर हो पाता है। तो भाग्योदय वर्ष को हम कैसे निकालें, हमारा भाग्योदय किस वर्ष होगा, इसको जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में आप जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रम आप तक पहुंच सके। तो अगले कार्यक्रम में हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे कि भाग्योदय हमारा किस वर्ष होगा। इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।